की बड़ी खबर, वी श्रीनिवास बने राजस्थान के नए मुख्य सचिव। यानी फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर मुहर लग गई है। ये जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी थी और जब सबसे पहले इसे लेकर जानकारी दी गई तब भी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आपको ये जानकारी दी कि वी श्रीनिवास बने हैं राजस्थान के नए मुख्य सचिव। बेहद अहम जानकारी, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, यानी कि इसे लेकर हमने आपको पहले भी संकेत दे दिए थे। फिर जब इस नाम का ऐलान हुआ तब भी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया कि वी श्रीनिवास बनेंगे राजस्थान के नए मुख्य सचिव। अब इसे लेकर औपचारिक ऑफिशियली आदेश जारी कर दिए गए हैं न्यू सीएस ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के नए मुख्य सचिव हैं वी श्रीनिवास और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऋतुराज जी, जो कहा गया, जो संकेत हमने दिए वो हुआ भी और अब ऑफिशियली भी आदेश आ चुके हैं। वी श्रीनिवास बने हैं राजस्थान के नए मुख्य सचिव। आप ज्यादा जानकारी दीजिए। देखिए, मुख्य सचिव का जो आदेश औपचारिक रूप से जारी होना था, जैसा कि पश्चिम इंडिया बार बार कह रहा था, बार बार उन्होंने संकेत दिए थे। पश्चिम इंडिया ने सबसे पहले ये नाम चलाया था कि जो दूसरे नंबर पर वरिष्ठता में आने वाले मुख्य सचिव बनेंगे वी श्रीनिवास, और केंद्रीय प्रतिनिधि से लौटने पर उन्हें मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर नियुक्त कर दिया गया। इसके औपचारिक रूप से जो आदेश जारी होने थे वो आज अभी सुबह कार्मिक विभाग ने जारी कर दिया। और महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए, इसमें कि उन्हें और पावरफुल बनाया गया है और राज्य खान और खनिज निगम लिमिटेड का भी अध्यक्ष पद का अतिरिक्त चार्ज उन्हें दिया गया है। कभी ये होता है कि ये चार्ज मुख्य सचिव को दिया जाता है और कभी ये चार्ज नहीं दिया जाता। ऐसी प्रैक्टिस कई बार देखी गई है, लेकिन उन्हें पावरफुल बनाने के लिए वी श्रीनिवास अब राज्य के नए मुख्य सचिव होंगे और इसके साथ साथ राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम लिमिटेड उदयपुर के अध्यक्ष होंगे। साथ ही साथ इनको मुख्य आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के पद का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इन्हें पावरफुल बनाया गया। जहाँ तक वी श्रीनिवास की बात है, 1989 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं और जो सौम्य, सरल, मृदुभाषी और जो गुड गवर्नेंस के लिहाज से बेहतर छवि जिन आईएएस अधिकारियों की है, उनमें इनका नाम शामिल है। लंबे समय तक इन्होंने केंद्र में एआरडी विभाग को देखा है, वहां पर सचिव रहे हैं, स्पेशल सेक्रेटरी भी वहां पर रह चुके हैं, इसी के साथ एडिशनल सेक्रेटरी भी वहां पर रहे। अगर प्रमुख पदों की बात करें तो रेवेन्यू बोर्ड में चेयरमैन पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी। राजस्थान सरकार में टैक्स बोर्ड में अजमेर में चेयरमैन पद पर नियुक्ति हुई थी। इसी के साथ एम्स डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, उसमें ये डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं और जॉइंट सेक्रेटरी स्तर पर कल्चर विभाग यानी संस्कृति मंत्रालय में ये काम कर चुके हैं। साथ ही साथ ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में रह चुके हैं जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में। राजस्थान सरकार की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्होंने सचिव की भूमिका निभाई है, तो फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी। लेकिन ऋतुराज जी, 20 साल से प्रतिनियुक्ति पर इन्होंने बता दी, यानी कि अपनी आधे से ज्यादा सेवा केंद्र सरकार में बता दी। इसको हम किस तरीके से देखें, कितने महत्वपूर्ण रोल से देखें? बिल्कुल, आपने यह बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया है जी। और अगर हम बात करें तो एक विस्तृत अनुभव देखने को मिलता है, क्योंकि केंद्र में जब अफसर काम करता है तो राज्य की जिस तरह से योजनाएं होती है जो पूरे देश भर के लिए होती है तो स्पेसिफिक उसके लिए, लेकिन जो ब्रॉडर विजन इस रूप में हो जाता है कि उससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से भी उस विभाग की उससे निपटना पड़ता है। तो ऐसे में उसका विजन अपने आप में ही ब्रॉडर हो जाता है। और ऐसे में हम केंद्र की इनकी भूमिका की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ये रह चुके हैं संयुक्त सचिव, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में रह चुके हैं संयुक्त सचिव, और जो तमाम जो विभाग हैं, जिसमें एक खास बात ये भी बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इन्हें टेक्निकल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया जा चुका है। वाशिंगटन डीसी में ये करीब 3 साल तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में
फाइनेंस मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो इसी तरह से एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय में भी प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में, मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं। तो एक विस्तृत अनुभव हम देख सकते हैं। पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय में डीएस रह चुके हैं, वहीं जो राजस्थान सरकार में फाइनेंस एक्सपेंडिचर में डीएस रह चुके हैं, वहीं जोधपुर और पाली में कलेक्टर रह चुके हैं। तो एक विस्तृत प्रशासनिक अनुभव हम देख सकते हैं इनके द्वारा। वहीं एम्स में जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसमें डिप्टी डायरेक्टर एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन, इस पद पर भी वे नवाजे जा चुके हैं। और जैसा कि अभी मैंने बताया, लंबे समय से ये एआरडी में थे, केंद्र में, जो कि एआरडी केंद्र के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट विभाग इस रूप में हो जाता है कि पूरे देश का किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी प्रशासनिक सुधार हो सकता है, वह निर्धारित करता है एआरडी। उनकी रैंकिंग करता है राज्यों की, और राज्यों की रैंकिंग करके महत्वपूर्ण जो योजनाएं बनाने में इस विभाग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही साथ एक बड़ी जो उनकी उपलब्धि है, वो यह उपलब्धि है कि जो इंडियन सिविल सर्विस का अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसके अध्यक्ष हाल ही में ये चुने गए थे, और उन्होंने बाकायदा चुनाव लड़ा था, बाकायदा चुनाव लड़के वो ये जीते थे, और उसके लिए विशेष रूप से परमिशन मिलती है भारत सरकार की। तो हर ब्यूरोक्रेट को वो परमिशन नहीं दी जाती। जो विस्तृत अनुभव रहता है, प्रशासनिक अनुभव या कामकाज का जो छवि रहती है, उसके आधार पर यह परमिशन दी जाती है, मंजूरी दी जाती है, और वह दी गई। और पीएम मोदी की सरकार में जो अच्छे ब्यूरोक्रेट है, उनमें इनकी गिनती होती है। और यही कारण है कि इन्हें जो एआरडी और कार्मिक जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय विभाग जो दे रहे हैं, वो दिए गए। और काफी लंबी इन्होंने वहाँ जो दिल्ली में पारी खेली, और सिर्फ दिल्ली में बिल्कुल और बहुत ही खास और विस्तृत रूप से आपने जानकारी दी है। आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, जानकारी देने के लिए। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी डेप्यूटी एडिटर सुरेंद्र सिंह परमार भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। वी श्रीनिवास क्योंकि राजस्थान के मुख्य सचिव बन गए हैं, सुरेंद्र क्योंकि न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतर तरीके से हम आपसे समझ सकेंगे अब। लेकिन ये संकेत फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही दे दिए थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 साल की उम्र में ये आईएएस बने, और राजस्थान कैडर के ही शायद ये रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने सचिव के रूप में भी काम किया। तेलंगाना में जन्मे, 20 साल उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर बिताई, यानी कि आधी अपनी सेवा उन्होंने केंद्र सरकार में बिता दी, और अब ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान को वापस सेवाएं लौटाई जा रही है। देखिए, बड़ी खबर है पूनम कि वी श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं। जिसका इंतजार था वो आदेश कार्मिक विभाग ने जारी कर दिए हैं। लेकिन मैं दर्शकों को फिर एक बार याद दिला दूं कि सबसे पहले पूरे प्रदेश में अगर इस खबर पर किसी ने मोहर लगाई कि वी श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनेंगे, तो वो फर्स्ट इंडिया था। हमारा हिंदी का अखबार सच बेधड़क था। ऐसे समय में जब बाकी मीडिया समूह 4 से 5 लोगों का नाम चला रहे थे दावेदारों में, हमने बहुत पहले बता दिया था सिर्फ एक नाम कि वी श्रीनिवास राजस्थान के अगले और नए मुख्य सचिव होंगे। आज हमारी उसी खबर पर मोहर लगी है जब कार्मिक विभाग ने उनके आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गए थे 2-3 दिन पहले, उस समय भी जब वी श्रीनिवास की मुलाकात दिल्ली में हुई थी, वो खबर भी हमने सबसे पहले ब्रेक की कि दिल्ली में जोधपुर हाउस में वी श्रीनिवास ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। और उस दिन ये तय हो गया था कि वी श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव होंगे। नए मुख्य सचिव कल दोपहर में, ऐसा समय है कि कल दोपहर में जो नए मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास पूनम, वो अपना चार्ज लेंगे। जो निवर्तमान मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत, वो उनको मुख्य सचिव का चार्ज सौंपेंगे। और कल ही जैसी जानकारी मिली है कि एक सचिवालय में बैठक भी वी श्रीनिवास के स्तर पर रखी जा रही है, जो एक तरीके से परिचयात्मक बैठक होगी। हालांकि भले वी श्रीनिवास डेपुटेशन पर पिछले कई साल से राजस्थान से बाहर हैं, सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के आईएएस अधिकारियों से उनका मेल मिलाप जारी रहा। जो व्हाट्सएप ग्रुप है राजस्थान के आईएएस अधिकारियों का, उसमें वो सक्रिय तौर पर जुड़े रहे। और खुद उन्होंने उसी ग्रुप में 2-3 दिन पहले लिखा था कि मैं सोमवार को अपने नए पद की जिम्मेदारी ग्रहण करूंगा, ज्वाइन करूंगा। तो एक महत्वपूर्ण समय है
क्योंकि सरकार के 2 साल होने वाले हैं। सरकार के 2 साल होने पर कई तरह के कार्यक्रम हम प्रदेश में देखेंगे जो आयोजित होंगे, न सिर्फ राजधानी में बल्कि जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, ब्लॉक स्तरों पर। तो उन कार्यक्रमों को कैसे सफल बनाना है, सरकार की उपलब्धियों को जो 2 साल में भजनलाल शर्मा की उपलब्धि रही है उन्हें जन जन तक कैसे पहुंचाना है, ये पहला टास्क मुख्य सचिव का रहेगा। क्योंकि बहुत जल्दी भजनलाल शर्मा अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे करने वाली है। इसके अलावा महत्वपूर्ण समय इसलिए भी है क्योंकि 2 साल के बाद कोई भी सरकार हो, जब वो अपने 2 साल पूरे कर लेती है तो एक डिलीवरी वाला टाइम होता है। क्योंकि 2 साल में बहुत सारी नई स्कीम्स आप लेके आ जाते हैं, आपका विजन क्लियर हो जाता है कि सरकार किस तरीके से आने वाले 2-2.5 साल में और काम करेगी। तो उन योजनाओं की डिलीवरी सही तरीके से हो, जिलों में, संभागों में, ब्लॉक्स में, तहसीलों में मशीनरी सही से काम करे, इसके लिए वी श्रीनिवास के सामने चुनौती रहेगी कि वो इसे पूरा करें। लेकिन वृहद उनका कैरियर रहा है। पूनम, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उन्होंने एसडीएम भीलवाड़ा से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 1991 का साल था जब उनकी पहली पोस्टिंग राजस्थान में हुई, वो एसडीएम लगे भीलवाड़ा। उसके बाद उन्होंने यही काम निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में किया। उसके बाद वो पाली और जोधपुर के कलेक्टर रहे। दोनों जगह बतौर कलेक्टर उनके कार्यकाल को याद किया जाता है। कई नए उन्होंने राजस्थान कैडर के अधिकारी, बिल्कुल राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। और जो 1989 बैच है उसके आईएएस अधिकारी हैं। थोड़े दिनों के बाद अभी सुबोध अग्रवाल जो आईएएस अधिकारी हैं वो ही राजस्थान में एकमात्र ऐसे आईएएस हैं जो वी श्रीनिवास से सीनियर हैं। हालांकि वो सचिवालय से बाहर हैं और बहुत जल्द वो रिटायर होने वाले भी हैं। तो उनके रिटायरमेंट के बाद जो वी श्रीनिवास राजस्थान के मुख्य सचिव हैं वो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के सबसे सीनियर अधिकारी भी होंगे। तो लंबा उनका अनुभव है। राजस्थान में तमाम जो विभाग हैं उनमें उन्होंने काम किया है, भारत सरकार में भी उन्होंने काम किया है, केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी उन्होंने काम किया है। तो जाहिर तौर पर अब जब वो दिल्ली से लौट रहे हैं अपना, अच्छा शिवेंद्र, वो एम्स में भी, दिल्ली एम्स में भी डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर थे और तब उन्होंने डिजिटल एम्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी वो काम कर चुके हैं, तो ये भी बेहद अहम है राजस्थान के लिए। बिल्कुल एक ऐसे आईएएस के तौर पर वी श्रीनिवास की पहचान है पूनम, जिन्हें कई आईएएस ऐसे होते हैं जो अपने कैडर तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन वी श्रीनिवास अपने अच्छे काम की बदौलत पूरे देश में उनका नाम है। वो जिस पोस्टिंग पर है, जो जिम्मेदारी उनको मिली, वो हमेशा उन्होंने कोई नया प्रयोग किया। और अभी भी, क्योंकि ये जो घटनाक्रम तेजी से घूमा, अगर अपन 10-15 दिन पहले चलेंगे तो ऐसा लगता था कि सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, लेकिन एकदम से घटनाक्रम घूमा। जो राजस्थान में मुख्य सचिव थे सुधांशु पंत, उनको दिल्ली बुलाया गया, उनका तबादला हुआ और उसके बाद वी श्रीनिवास का आना, और क्योंकि दिल्ली से आ रहे हैं तो ये भी माना जा रहा है कि भारत सरकार की पूरी सहमति के बाद ही उन्हें जयपुर भेजा जा रहा है। सुरेंद्र, एक और अहम सवाल, क्योंकि इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं जब वापस केंद्र भेजे गए सी सुधांशु पंत, लेकिन वो भी दिल्ली से ही आए थे और ये भी वहीं से ही आ रहे हैं, तो इसको भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। जाहिर तौर पर यही मैं बात आपको कह रहा था, क्योंकि भारत सरकार से रिलीव होकर वो आ रहे हैं तो भारत सरकार की पसंद है। और अभी भी जो मौजूदा जिम्मेदारी उनके पास थी दिल्ली में सेंट्रल डेपुटेशन पर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। कई नए प्रयोग उन्होंने वहाँ भी किए हैं। तो राजस्थान में आने के बाद जब वो मीटिंग्स लेंगे, हो सकता है जिलों के दौरे करेंगे, यहाँ की फ्लैगशिप जो स्कीम है फ्लैगशिप, उनका रिव्यू करेंगे कि किस तरीके से आने वाले समय में, क्योंकि 2 साल के बाद जैसा मैंने कहा आपको पूनम की सरकार 2 साल में ठीक ठाक सेटल हो जाती है। जो उनकी स्कीम्स हैं, उनके जो प्लान्स हैं, वो लोगों तक सही तरीके से पहुँचें, इसके लिए सरकार प्रयास करती है। तो एक अच्छे और महत्वपूर्ण समय पर वी श्रीनिवास राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं। जिन आदेशों का इंतजार था वो आदेश डीओपी ने जारी कर दिए हैं। और मैं फिर एक बार बताऊं कि जो ब्यूरोक्रेसी का सेक्टर है राजस्थान की अफसरशाही, उसमें फर्स्ट इंडिया को इसीलिए उत्सुकता से देखा जाता है कि फर्स्ट इंडिया ब्यूरोक्रेसी की खबरों का लीडर है। जैसा मैंने कहा आपको कि जब सुधांशु पंत का तबादला दिल्ली हुआ, उस समय अधिकतर जो मीडिया संस्थान हैं, जो मीडिया समूह हैं, वो 5 से 6 लोगों का पैनल बता रहे थे कि इनमें से कोई राजस्थान का मुख्य सचिव बनेगा। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने, हमारे हिंदी अखबार ने, हमारे चैनल ने ये सबसे पहले बताया कि वी श्रीनिवास ही राजस्थान के मुख्य सचिव बनेंगे। उनकी दिल्ली में भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई और आज वो खबर सही साबित हुई है। उस खबर पर मोहर लगी है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए और ये भी हम बता रहे हैं कि कल दोपहर के बाद या दोपहर में राजस्थान के नए मुख्य सचिव अपने पद की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। शिवेंद्र, क्योंकि इनके बारे में जब चर्चा होती है या इनके बारे में जब बात होती है तो कहते हैं कि नरसिम्हा राव से परिवार से इनका जुड़ाव रहा है, पीएमओ का विश्वास शुरू से ही बना रहा है और ऐसे में
इसीलिए शायद ये मंजूरी भी मिली है और ईमानदार छवि वाले ये अधिकारी भी रहे हैं। लेकिन अगर इनके स्वभाव को बेहतर तरीके से समझे, क्योंकि अभी हम इनके करियर के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन इनके जो पारिवारिक जुड़ाव रहे हैं एक ऐसे परिवार के साथ, तो उसे किस तरीके से समझे, इनके अगर हम स्वभाव को देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे ही ये अपना पदभार लेंगे, जैसे आपने कहा कि कल सोमवार को, तो बदलाव भी होंगे और उनके स्वभाव के मद्देनजर अगर समझे तो किस तरीके के बदलाव हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि राजस्थान में भी काफी काम उन्होंने किया है और ऐसे कई अधिकारियों से मेरी बात हुई है पूनम, जिन्होंने वी श्रीनिवास के साथ अलग अलग जगह पर अलग अलग पदों पर काम किया है। तो वी श्रीनिवास जाने जाते हैं टीम वर्क के लिए, अपनी शालीनता और सौम्यता के लिए, बड़ा मधुर उनका व्यवहार है, कभी उनको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं देखा गया, टीम वर्क से काम करते हैं, ये उनकी पहचान है। और जब वो भारत सरकार में है वहाँ भी उन्होंने कई नए प्रयोग किए हैं, जो मोदी सरकार का मैंडेट है, जो भी जिम्मेदारी उनको मिली उसको उन्होंने लागू करने का पूरा प्रयास किया है। तो ये तय है कि राजस्थान में उनकी पोस्टिंग प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के लिए अच्छी खबर है। बेहतर तालमेल हमको देखने को मिल सकता है सीएमओ और मुख्य सचिव के बीच। सरकार के जो बड़े फैसले हैं जिनमें सीएमओ और मुख्य सचिव का एकमत होना जरूरी है, वो एक रूपता देखने को मिल सकती है। बड़े बड़े काम हम देखेंगे कि जल्दी होंगे, बड़े फैसले होंगे और उनका अनुभव है वो राजस्थान के काफ़ी काम आने वाला है। उनका जिस बैकग्राउंड का आप जिक्र कर रहे हैं वो बैकग्राउंड भी किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है पूनम, वो अपने काम के तौर पर बनाई। और यही कारण है कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वी श्रीनिवास पर भरोसा जताया। उनको राजस्थान की अफसरशाही की कमान मिलने वाली है और राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो चाहे नरेंद्र मोदी हो प्रधानमंत्री, उनके भी कंसर्न में रहता है। डबल इंजन की सरकार है, बेहतर डिलीवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। जो कमिटमेंट, जो चुनावी वादे पूरे कर सरकार बनी, सरकार की मंशा है, भारत सरकार की भी मंशा है कि राजस्थान के लोगों से जो वादे किए गए, जो प्रॉमिस किए गए, वो पूरे किए जाएं, जनता को लाभ मिले। और उनको पूरे करने में सबसे बड़ा रोल रहने वाला है पूनम मुख्य सचिव का, क्योंकि तमाम स्कीम्स की समीक्षा करना, तमाम अधिकारियों के जितने भी कलेक्टर्स हैं, एसडीएम हैं, उनके काम को बारीक से देखना, ये पता करना कि किस जिले में सरकार की कौन सी स्कीम बढ़िया काम कर रही है, नए प्रयोग करना, नई स्कीम्स लेके आना, बहुत काम है करने के लिए वी श्रीनिवास के पास। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कल जब वो इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे तो एक नई जो ताजा हवा का झोंका है वो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलेगा। बेहतर काम हो सकेगा, सरकार की जो स्कीम्स हैं वो अच्छे से धरातल पर उतर सकेंगे। और जैसा मैंने कहा, बहुत महत्वपूर्ण है कि बेहतर तालमेल के साथ सीएमओ और मुख्य सचिव कार्यालय काम कर सकेंगे। सुरेंद्र, बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया, लेकिन एक और आखिरी सवाल, अहम सवाल, क्योंकि हर कोई वो जानना भी चाहेगा, क्योंकि जब भी कोई बड़े पद पर आता है या फिर हम स्कूल में भी कोई न्यू टीचर या कोई प्रिंसिपल बदलता था या आते थे तो सब तैयार होकर बैठ जाते थे, टीचर से लेकर स्टूडेंट्स तक। तो मानकर चले जब ब्यूरोक्रेसी के मुखिया आ रहे हैं, जिन्होंने वाजपेयी सरकार में भी अहम पदों पर एक अहम भूमिका निभाई है, तो बाकी अफसरों को, पूरे राजस्थान के अफसरों को किस तरीके से तैयारी के साथ रहना चाहिए? ये कोई अभी हलचल चल रही है? देखिए, एक उत्सुकता होती है, चाहे पुलिस की बात करें। जब हमने देखा था राजीव शर्मा जब दिल्ली से आए थे ज्वाइन करने, तो जो आईपीएस लॉबी है उसमें भी एक उत्सुकता थी, क्योंकि जब बॉस बदलता है तो विजन बदलता है, प्लान बदलते हैं, विचार बदलते हैं, काम करने का तरीका बदलता है। तो जाहिर तौर पर जो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी है, खासकर जो हाई ब्यूरोक्रेसी है, जो हम सचिवालय में देखते हैं, एसीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वो सभी उत्सुक हैं नए मुख्य सचिव से इंटरेक्शन करने के लिए। क्या विजन लेकर वी श्रीनिवास आ रहे हैं, क्या उनका एजेंडा रहेगा। हालांकि जाहिर तौर पर इतने मजे हुए अफसर यही कहते हैं कि जो सरकार का एजेंडा है वही उनका एजेंडा है, प्राथमिकता सरकार की स्कीम्स को पूरा करने की है। लेकिन किसी भी अधिकारी का, खासकर बड़े अधिकारी का, काम करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये एक दो मुलाकात में, एक दो मीटिंग्स में ही जो बाकी अधिकारी उनको पता चल जाएगा कि वी श्रीनिवास किस तरीके से बतौर राजस्थान के नए और अगले मुख्य सचिव काम करने वाले हैं। ठीक है सुरेंद्र, लेकिन एक और आखिरी सवाल, क्योंकि अब ये बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत सारे, क्योंकि हमने इससे सुधांशु पंत को भी काम करते हुए देखा है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने भी काम किया, लेकिन अब श्रीनिवास आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के मुखिया आ रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से बिंदु है जो आपको लगता है, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, जिस पर और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है, या जिससे सबसे पहले वो पेंडिंग जो काम है उसे ओपन किया जाएगा, रीओपन किया जाएगा? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति दूर दराज के जिलों में है पूनम, हम देखते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री की जनसुनवाई होती है या कोई दूसरा इवेंट होता है जनसुनवाई टाइप का, तो बहुत भीड़ आती है। डूंगरपुर से लोग आते हैं, बांसवाड़ा से लोग आते हैं, धौलपुर से लोग आते हैं, जोधपुर से लोग आते हैं। तो पहला प्रयास यही होना चाहिए कि जो आम जन है, जिनकी अलग अलग अभियोग हैं, उनका निराकरण जिले स्तर पर हो। कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, एसडीएम,
उनके स्तर पर ही लोगों को मदद मिले, जिससे लोगों को जयपुर तक आना ही नहीं पड़े। क्योंकि कलेक्टर्स भी रात्रि चौपाल करते हैं, कलेक्टर्स भी जन सुनवाई करते हैं। ये मुझे लगता है पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार की जो स्कीम्स हैं वो तरीके से लागू हों। क्योंकि एक चीज मैं जरूर साझा करना चाहूंगा, अधिकतर कलेक्टर्स की ये पीड़ा है, जो हमसे बात होती है कलेक्टर्स की, कि आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत होती है, इतनी मीटिंग्स होती है कि कलेक्टर्स को टाइम ही नहीं मिलता। ये आपने बहुत ही खास बताया। और जब 1 to 1 संवाद होगा और बेहतरीन तरीके से जब सारी परेशानी सामने आएगी, तो वो जो काम आप कह रहे हैं, जो बिंदु आप गिना रहे हैं, वो बहुत जल्दी उनका निस्तारण भी होगा। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका विस्तृत रूप से समझाने के लिए और श्रीनिवास के बारे में बताया।